योगी ने दबाई अखिलेश यादव की सबसे कमजोर नब्ज, सपाई भी हो गए बेचैन। इकरा हसन भी देख कर हैरान क्या मिशन 27 से पहले आजम खान के सपने पर चलेगा बुलडोजर। योगी ने किया बुलडोजर स्टार्ट तो सपाइयों की बढ़ गई धड़कनें। अखिलेश के सामने बड़ी नई सियासी चुनौती, मुस्लिम राजनीति का बड़ा चेहरा क्या हो जाएगा कमजोर। ये बात इसलिए क्योंकि यूपी की राजनीति में कई बार ऐसा होता है जब एक प्रशासनिक फैसला सीधे चुनावी चर्चा का हिस्सा बन जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा होता दिखाई दे रहा है क्योंकि योगी सरकार के एक फैसले ने समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरों में गिने जाने वाले आजम खान की मुश्किलें और बढ़ा दी। जिस जौहर यूनिवर्सिटी को आजम खान ने अपनी सबसे बड़ी पहचान और ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया था, अब उसी के 38 भवनों पर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हो चुका है। संस्थान को 15 दिन का समय दिया गया है। अगर तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो प्रशासन खुद आगे कदम उठा सकता है। ऐसे में सवाल सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नहीं बल्कि उस सियासी संदेश का भी है जो मिशन 2027 से पहले पूरे पश्चिमी यूपी में जा सकता है। क्या योगी सरकार ने अखिलेश यादव की सबसे कमजोर नब्ज दबा दी है? क्या समाजवादी पार्टी की टेंशन और आगे बढ़ने वाली है? और क्या आजम खान का सबसे बड़ा सपना सच में मिट्टी में मिल जाएगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ पूरे डिटेल के साथ। दरअसल पूरा मामला रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का है। दोस्तों, रामपुर विकास प्राधिकरण की जांच में दावा किया गया कि यूनिवर्सिटी परिसर के 40 भवनों में से सिर्फ 2 भवनों के स्वीकृत नक्शे मिले, जबकि बाकी 38 भवनों के लिए जरूरी मंजूरी नहीं मिली। उसके बाद प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया। प्रशासन का कहना है कि पहले नोटिस दिया गया, फिर जवाब लिया गया, व्यक्तिगत सुनवाई भी हुई और उसके बाद ये फैसला लिया गया। यानी प्रशासन इसे पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई कार्रवाई बता रही है। अब यूनिवर्सिटी के पास 15 दिन का समय है, उसके बाद आगे की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे बड़ा असर राजनीति पर दिखाई दे सकता है। दोस्तों, आजम खान सिर्फ एक नेता नहीं है बल्कि समाजवादी पार्टी की मुस्लिम राजनीति का बड़ा चेहरा रही है। रामपुर और उसके आसपास के इलाकों में उनका प्रभाव लंबे समय तक कायम भी रहा। जौहर यूनिवर्सिटी भी सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक विरासत का प्रतीक मानी जाती रही है। और ऐसे में अगर इस संस्थान पर बुलडोजर चलता है तो इसका असर सिर्फ एक इमारत तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि राजनीतिक संदेश भी दूर तक जाएगा। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के लिए ये मामला बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। उधर यूनिवर्सिटी की तरफ से दलीलें दी गई हैं। जब इन भवनों का निर्माण हुआ था तब ये इलाका रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, लेकिन प्रशासन का कहना है कि उस समय ये क्षेत्र जिला पंचायत के अधीन था और यूनिवर्सिटी ने 2 भवनों के लिए उसी समय मंजूरी भी ली थी। और ऐसे में बाकी भवनों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी। दोस्तों, प्रशासन का कहना है कि नियम सबके लिए एक जैसे हैं और इसी आधार पर कार्रवाई की जा रही है। यानी कि सरकार इस पूरे मामले को कानून के पालन से जोड़ रही है, जबकि विपक्ष इसे अलग नजरिए से देख सकता है। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। अब नजर मिशन 2027 पर है। देखिए, अखिलेश यादव इन दिनों पीडीए के जरिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट को एकजुट करने की कोशिश में लगी हुई है। पश्चिमी यूपी में इकरा हसन जैसे नए मुस्लिम चेहरों को भी सपा आगे बढ़ा रही है और ऐसे समय में आजम खान से जुड़ा इतना बड़ा मामला सामने आना पार्टी के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकता है। अगर आने वाले दिनों में ये मुद्दा और भी ज्यादा गर्माता है तो सपा को मुस्लिम वोट बैंक के बीच अपनी रणनीति और भी ज्यादा आक्रामक करनी पड़ सकती है। तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे कानून और जीरो टॉलरेंस की नीति के तौर पर पेश करने की कोशिश करेगी। दोस्तों, फिलहाल तस्वीर यही है कि जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हो चुका है। 15 दिन की मोहलत दी गई है, उसके बाद प्रशासन अपना अगला कदम उठा सकता है। एक तरफ योगी सरकार इसे कानून के मुताबिक कार्रवाई बता रहा है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सामने बहुत बड़ा
राजनीतिक सवाल खड़ा हो गया है। अब देखना ये होगा कि क्या आजम खान का सबसे बड़ा सपना सचमुच मिट्टी में मिल जाएगा या फिर कानूनी लड़ाई इस पूरी कहानी का रुख बदल देगी। इसके साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि मिशन 2027 से पहले ये मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।